क्या आप कोई एक ऐसी स्किल सीख कर पैसा कमाना चाहते हैं जो आपको फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग करियर दे सके? क्या आप घर बैठे एक स्किल सीख कर अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप बिना किसी कोडिंग के या फिर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के एक वैल्यूएबल स्किल सीखना चाहते हैं? अगर जवाब है हाँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, जिसमें हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, पूरा का पूरा हम बताएंगे, डिस्कस करते हैं। अगर आपने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, वर्डप्रेस क्रैश कोर्स करके है। तो उस वीडियो में हमने डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, परचेस करते हैं, वो हमने पूरा समझा था। और एक बेसिक ओवरव्यू हमने देखा था वर्डप्रेस पैनल का। और इस वीडियो में हम उसी के कंटिन्यूएशन में वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और प्रॉपर तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ओके। सो मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर लिया है। अब इसी वेबसाइट को हम रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट मतलब इसी वेबसाइट की तरह हम एक दूसरी वेबसाइट बनाने वाले हैं अभी इसी वीडियो में। सो कल जो मैंने परचेस किया था, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, अमृता सॉल्यूशंस डॉट शॉप, ये हमारा डोमेन है। और इस डोमेन को मैं ओपन अप करता हूं। अभी यहाँ पे देखिए, ये आपका जो डोमेन है, इस डोमेन में अभी कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ब्लैंक है। मतलब कि कोई भी ना ही पोस्ट है, ना ही होम पेज, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है। अब इसी पर्टिकुलर डोमेन में हम इसी को रेप्लिकेट करते हैं। सबसे पहले हम पेजेस बनाएंगे, जैसे होम, अबाउट अस, कोर्सेस, एफएक्यू, कॉन्टेक्स्ट। तो हम होम पेज बनाएंगे और ये पूरा कंटेंट एक तरीके से हम डेवलप करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब इस डोमेन का हमको बैकएंड पैनल ओपन करना है। ये जो आपको दिख रहा है, ये पब्लिक के लिए है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। मतलब वेबसाइट में सामने पब्लिक को जो दिखता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। अब इसका बैकएंड एक होता है जिसको हम ओपन अप करते हैं। ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश डालना है, फिर WP आपको टाइप करना है, उसके बाद हाइफन एडमिन, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। मैं एंटर करता हूं तो आप देखिए ये बैकएंड पैनल ओपन अप हो रहा है। ये बैकएंड पैनल ओपन अप करने के लिए आपको एक आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। एक्चुअली मेरे में ऑलरेडी शेप्ड है, तो यहाँ पे वो दोबारा नहीं मांगा। तो अब ये बैकएंड पैनल, इसी को हम वर्डप्रेस पैनल भी ओपन अप करते हैं और डैशबोर्ड पैनल भी बोलते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए एलिमेंटर हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया हुआ था, एक प्लगइन है। इसी की मदद से हम पेजेस बनाएंगे। मतलब एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जिसके थ्रू हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज बनाएंगे, जैसे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, ये सारे के सारे पेजेस बनाते हैं। नाउ अभी पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेज पे आना है। पेज पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे नो पेज फाउंड लिखा है। नो पेज फाउंड का मतलब कि यहाँ पे कोई भी पेजेस नहीं बना है। अभी लास्ट वीडियो में हमने इस सब के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन किया था, तो आप उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सो अब यहाँ पे पेज बनाना है, तो पेज बनाने के लिए आपको ऊपर में लिखा है ऐड पेज, एक ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है, पेज में क्या नाम देना चाहते हैं। तो होम, मैं पेज का नाम होम देता हूं। और राइट साइड में ये जो ए है एक्स्ट्रा, इसकी सेटिंग है, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको फुल विड्थ पे क्लिक करना है। कंटेनर लेआउट में फुल विड्थ का मतलब ये है कि जो पेज है हमारा वो फुल विड्थ रहे। ठीक है। उसके बाद आते हैं साइड बार में। साइड बार लेआउट में यहाँ पे आपको नो साइड बार चूज करना है। नो साइड बार इसलिए क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड बार चूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक पैनल आ जाएगा, अगर आप राइट साइड चूज करेंगे तो राइट साइड में पैनल आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, किसी भी तरीके का कोई राइट साइड में पैनल या फिर बार नहीं चाहिए, तो हम चूज करेंगे नो साइड बार। इसके बाद डिसेबल एलिमेंट, यहाँ पे हेडर फुटर हम डिसेबल नहीं करेंगे। जो लास्ट वाला ऑप्शन है डिसेबल बैनर एरिया, इसको हम टर्न ऑन करते हैं, क्योंकि इस पेज में ना एक पर्टिकुलर बैनर का एक सेक्शन होता है जो कि हम डिसेबल करते हैं। ठीक है। नाउ ये तीन चीजें आपको सेट करना होता है। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करेंगे, दोबारा कंफर्मेशन आएगा, फिर पब्लिश पे क्लिक करेंगे, एंड देन आपका एक पेज रेडी हो गया है। व्यू पेज पे क्लिक करूंगा मैं, तो आप यहाँ पे देखिए उमरिता सॉल्यूशंस डॉट, और ऊपर में आप देखिए यहाँ पे ये दिखा है आपका होम। इसको मैं मिटाता हूं और इंटर करता हूं। तो अब यहाँ पे आपको पेजेस पे आ गया है।
नाउ अब इसी पेज को ना हम एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए आपको एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है। जैसे हम एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और राइट साइड में आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने का एक पूरा सिस्टम मैकेनिज्म बना हुआ है। नाउ अब यहाँ पे देखिए एक एक चीज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि यहाँ पे ये ऊपर का जो हेडर है इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये हम लेटर ऑन बनाएंगे। नीचे देखिए एक बड़ा सा इमेज यहाँ पे डला हुआ है और उस इमेज के ऊपर यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट है, उसके नीचे भी टेक्स्ट है और एक ये जो है ना ये इमेज है, ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट में। और नीचे टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर ये भी यहाँ पे टेक्स्ट है। तो अभी इसको डेवलप करते हैं। इसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमको प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विच लेआउट वुड यू लाइक टू यूज, हम कौन सा लेआउट यूज करना चाहते हैं, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड। तो अभी मैं फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करता हूं। हमारे पास 12 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, डाउन एरो, हॉरिजॉन्टल एरो और यहाँ पे डबल कॉलम वाला है। ठीक है, इस साइड भी डबल कॉलम वाला है बट एक का विड्थ कम है एक का ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब कैसे यूज करना है इनको, कब यूज करना है, आप वीडियो को एंड तक देखिए आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं डाउन एरो वाला लेता हूँ। डाउन एरो वाला क्या होता है कि जैसे कोई भी एलिमेंट्स अगर मैं इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो एक के नीचे एक पूरा का पूरा सेटल डाउन होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाला लेता हूं तो साइड बाय साइड सेटल डाउन होता है। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो इमेज दिख रहा है आपको, ये इमेज हमको एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए ये तो हमने एक बॉक्स ले लिया। अब इस बॉक्स के अंदर हमको डालना है एक कंटेनर। कंटेनर कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में एटॉमिक एलिमेंट्स। इसको अभी मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, कस्टम विजेट्स इसको भी बंद करता हूँ। अब देखिए लेआउट में एक कंटेनर है, कंटेनर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। आप ऐसा समझिए कंटेनर क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल एक रूम है। अब उस रूम में आपको लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, अपना वाटर बॉटल ये सब आपको रखना है। तो आप रूम के अंदर जमीन पे तो नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे कि एक बढ़िया व्यवस्थित से एक टेबल लेके आए और उस टेबल में हम प्रॉपर तरीके से पूरा सजाएं, एडजस्ट करें। तो आप ऐसा समझिए ये जो बाहर वाला है ना, बाहर वाला आप समझिए रूम, और अंदर वाला जो कंटेनर है, अब इस कंटेनर को आप समझिए एक टेबल। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डालते हैं। सो अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, दो और कंटेनर लेते हैं। जैसे इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं, ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करता हूं मैं। तो आप देखिए इस कंटेनर के अंदर में एक और कंटेनर आ गया। मतलब कि एक बड़ा सा टेबल लिया हमने और उस बड़े से टेबल के ऊपर एक छोटा टेबल रखा है। अब ये क्यों कर रहे हैं अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। अभी इसी को मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूं, हालांकि ये अभी वर्टिकल में है। सो इस पे क्लिक करके मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेता हूं। तो आप देखिए दो साइड बाय साइड टेबल आ गया। मतलब सबसे पहले एक ये बाहर वाला जो बॉक्स है उसको आप समझिए रूम, और इसको आप समझिए एक बड़ा सा टेबल, और उस टेबल के अंदर दो छोटे छोटे टेबल। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको जो डिजाइन बनाना है वो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो टेक्स्ट वगैरह है, इमेज वगैरह वगैरह एक राइट साइड में है अलग, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो इमेजेस डाल रखे हैं, ये है अलग। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में जो दो इमेजेस है उनको लेफ्ट वाले कंटेनर में डालूंगा, और बाकी जो टेक्स्ट वगैरह है और राइट साइड वाले जितने हैं एलिमेंट्स उनको मैं राइट साइड में डालूंगा। तो एक व्यवस्थित आपको प्रॉपर सीक्वेंस में दिखेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज डालता हूँ। बैकग्राउंड इमेज डालना है मेरे को बाहर वाले कंटेनर के अंदर। बाहर वाले कंटेनर पे आपको क्लिक करना है और लेफ्ट साइड पे आप देखिए कंटेनर है। फिर स्टाइल पे आइए, स्टाइल पे जैसे आते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड है। अब नीचे बैकग्राउंड टाइप में पहला क्लासिक, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। नीचे इमेज सेलेक्ट करना है और आपको सेम वही इमेज जो आप डालना चाहते हैं वो आपके लैपटॉप में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, अपने लैपटॉप से उठाता हूँ। यहाँ पे देखिए
ये जो इमेज है, इसी इमेज को मैं डालने वाला हूँ। तो ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके का कुछ इमेज है, इसी इमेज को मैं उसी में डालूंगा। अब सेलेक्ट करके ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे दो दो इमेज दिख रही हैं और प्रॉपर सेटिंग नहीं है, तो इसको हम सेटिंग करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे पोजीशन पे आपको करना है सेंटर सेंटर। ठीक है, ऊपर इमेज रेजोल्यूशन है, यहाँ पे फुल ही करना है क्योंकि हमको फुल इमेज चाहिए। अगर आपके सेटिंग में कोई दूसरा सेलेक्टेड है तो आपको फुल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अटैचमेंट, अटैचमेंट में आपको कुछ नहीं करना है। रिपीट, रिपीट पे यहाँ पे आपको नो रिपीट करना है। नो रिपीट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डबल डबल इमेज आपको दिख रहा होगा। तो क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे आपको नो रिपीट करना है। जैसे मैंने नो रिपीट किया तो आप देखिए यहाँ पे सिंगल इमेज है और साइड में जितने रिपीटेड हो रहे थे वो सब रिमूव हो गए। अब जस्ट नीचे आपको डिस्प्ले इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कवर पे क्लिक करना है। कवर पे क्लिक करने से पूरे कंटेनर में वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना, वो हाइट कम है। अब हाइट को इंक्रीज करना है। हाइट को इंक्रीज करने के लिए आपको लेआउट पे आना है। तो नीचे देखिए यहाँ पे मिनिमम हाइट करके एक ऑप्शन है, इसको आपको इंक्रीज करना है धीरे धीरे। जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो इमेज आपने डाल रखा है ना, वो प्रॉपर एज अ बैकग्राउंड सेट हो गया। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, राइट साइड में देखिए ये जितने भी लिखा हुआ है इसको बनाना है। मतलब कि यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ठीक है, नीचे भी टेक्स्ट है, उसके नीचे इमेज है, फिर टेक्स्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्लस पे क्लिक करना है आपको ऊपर में। और ये जो दिख रहा है आपको बेसिक हेडिंग, इसी हेडिंग को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस साइड वाले कंटेनर में। मतलब कि स्टार्टिंग में हमने दो कंटेनर लिए थे अंदर में, एक ये वाला कंटेनर, एक ये वाला कंटेनर। ठीक है, तो इस कंटेनर का विड्थ अपने आप में एक डिफाइंड है इतना तक, ठीक है, और राइट साइड वाले का इतना तक विड्थ है। मतलब कि हमने दो कंटेनर इसीलिए लिया था कि राइट साइड वाला अपना व्यवस्थित राइट साइड रहे और लेफ्ट साइड वाला जो इमेज वो लेफ्ट साइड के कंटेनर में रहे। इसलिए हमने दो कंटेनर डाला था। अगर आप सिंगल कंटेनर डालेंगे तो भी आप कर सकते हैं, बट उसमें आपको सेटिंग वगैरह काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, सुनना हो अब यहाँ पे देखिए एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। अब हमको क्या करना है, ये जो है इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूं मैं, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके पेस्ट करता हूँ। अब पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कलर देखिए, कलर व्हाइट कलर है, राइट। तो सबसे पहले मैं व्हाइट कलर पे आता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपर दिखे। ये व्हाइट कलर है। अब इसके बाद कंटेंट पे ही आता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए योर 4 मंथ्स रोड मैप टू, टू के बाद यहाँ पे जस्ट नीचे वाली लाइन में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आपको टू के बाद क्या करना है, आपको स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, ये जो एरो है इसको लेना है, इसके बीच में आपको बी आर टाइप करना है। बी आर का मतलब होता है ब्रेक, मतलब लाइन वहां से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए टू के बाद नीचे आ गया। नाउ अब फ्रीलांस के बाद आपको लाइन ब्रेक करनी है। तो फ्रीलांस के बाद भी आपको सेम एज इट इज स्मॉलर देन एंड बिगर देन, यहाँ पे आपको बी आर टाइप करना है। तो आप देखिए वहां पे भी लाइन ब्रेक हो गई। नाउ यहाँ पे आप देखिए नीचे H1 H2 ये अलग अलग हेडिंग्स हैं। आप चाहे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में अब आप देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हम मिडिल कर सकते हैं या फिर एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, स्टार्ट ही कीजिए, बट इसका जो विड्थ है ना, विड्थ आप राइट साइड सेट कर दीजिएगा। नाउ इसके बाद टाइपोग्राफी पे आते हैं। साइज इंक्रीज करना होगा तो आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद वेट, वेट मतलब क्या होता है कि आप उसको बोल्ड और इस तरीके से एक्स्ट्रा बोल्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, सेमी बोल्ड। अभी मैं इसको 700 पे बोल्ड कर देता हूँ। अब इसके बाद लाइन हाइट, लाइन हाइट क्या होता है, दो लाइंस के बीच में जो गैप है ना उसको बोलते हैं लाइन हाइट। यहाँ पे अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो आप देखिए लाइन हाइट इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, सो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग मतलब दो लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग है, वो लेटर्स की स्पेसिंग आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो आप देखिए लेटर्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपका हो गया टाइपोग्राफी। और बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप वेबसाइट वगैरह डेवलप करते जाएंगे, तो आपको माइंड में क्लैरिटी आती जाएगी हर एक चीज के बारे में। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट का कलर है ये तो वाइट है। अब यहाँ पे हॉवर करके है, अगर यहाँ पे हॉवर करने पे कोई नया कलर लेना है आपको, तो आप हॉवर पे क्लिक करके आप कलर सेट कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं एडवांस पे। यहाँ पे आपको क्या सेटिंग करनी है, बैकग्राउंड का जो कलर है ना, आप उसको करना है ब्लू। तो बैकग्राउंड पे आना है, बैकग्राउंड टाइप में आना है, और यहाँ पे जो कलर है इस कलर को चूज करना है ब्लू, इस तरीके से। अगर आप इसको और भी डार्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का मतलब ऊपर में लेआउट में आना है, यहाँ पे मार्जिन देखिए आप, मार्जिन। अब मार्जिन जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ किसी एक को तो सभी इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि चारों के चारों लिंक हैं आपस में। तो इसको अनलिंक करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, लिंक वैल्यूज टुगेदर, इसको क्लिक करना है और अनचेक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे टॉप जो है इस पे, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, तो आप देखिए ये नीचे आ रहा है। मतलब कि ऊपर नीचे दाएं बाएं आप इन्हीं चारों ऑप्शन से एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज इसको मैं डालता हूँ 200, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो विड्थ है, विड्थ को इंक्रीज करता हूँ मैं। अगर फुल विड्थ करूंगा तो फुल विड्थ में आ जाएगा, राइट। अगर मैं इनलाइन पे करूंगा, कस्टम करूंगा, तो कस्टम यहाँ पे विड्थ हम देख सकते हैं। इस तरीके से इसकी विड्थ को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे क्लिक करके इसकी हम क्या करेंगे, थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो इस पे क्लिक करना है, लेफ्ट को बढ़ाना है, इसको मैं कर देता हूँ 100 अप्रोक्स। ठीक है, नाउ एक 3 लाइन का यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाल दिया। अभी यहाँ पे हमको कुछ टाइम लगा, बट जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो आपसे ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, और राइट साइड में जो डाउन एरो, इस पे क्लिक करके व्यू पेज पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये डेवलप हो गया। ठीक है, इमेज आ गया, और ये थोड़ा लेफ्ट में ही है, तो इसको और राइट साइड में शिफ्ट करते हैं हम। तो इस पे क्लिक करना है, ये जो लेफ्ट 100 है इसको मैं करता हूँ 150, तो और राइट साइड शिफ्ट हो गया। पब्लिश करना है, अब रिफ्रेश करता हूं मैं, तो राइट साइड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेस वगैरह दे और इसकी साइज जो है वो इंक्रीज करें, तो यहाँ पे आपको स्टाइल पे आना है, टाइपोग्राफी पे आना है, इसकी साइज आपको बढ़ाना है थोड़ा। साइज बढ़ाने के बाद में इसको मैं कर देता हूँ अप्रोक्स 35। और यहाँ पे जो विड्थ है ना, विड्थ थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं मैं, हल्का सा इसके साइज को डिक्रीज करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये जो है, अब इसके अंदर बाहर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए हम पैडिंग पे आएंगे। तो पैडिंग को मैं इंक्रीज करता हूं थोड़ा, तो आप देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, राइट, इस तरीके से। ठीक है, और इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं लेफ्ट में, और इसकी साइज है ना थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ। टाइपोग्राफी में आना है, ये 31 है, तो आपको 28 कर देना है। ठीक है, अब मैं पब्लिश करता हूं, अब मैं इसको इस रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखिए कुछ हद तक अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये बिल्ड स्किल्स, गेट रियल क्लाइंट्स, स्टार्ट अर्निंग, आपको क्या करना है, इसी पे राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है। जैसे आप डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ गया। अब मैं कॉपी करता हूं टेक्स्ट को, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। स्टाइल पे आना है, टाइपोग्राफी में आना है, और साइज थोड़ा कम कर देना है, इस तरीके से। और एडवांस पे आकर के इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन थोड़ा सेट कर देना ऊपर की ओर।
ऊपर की ओर कर देंगे, या फिर इसको मैं हटा देता हूं तो एक्चुअली ये सटा नहीं है, तो इसको मैं और थोड़ा कम कर देता हूं तो ऊपर जा करके सट जाएगा। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे ना इसका जो कलर है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको टाइपोग्राफी में आना है, या फिर सबसे नीचे आप देखिए टेक्स्ट कलर है वाइट, इस पे आकर के आपको ब्राउनिश कलर कर देना है इस तरीके से। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इसको पब्लिश करते हैं। अब देखिए कलर चेंज हो गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारा इमेज है, ये इमेज। इस इमेज को अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में प्लस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए एक इमेज करके एलिमेंट है। इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, अच्छा राइट साइड में आ गया, इसको आप खींच के इधर ले आइए इस तरीके से। अब नीचे आ गया। अब उसी इमेज को आपको क्या करना है, यहाँ से अपलोड करना है। तो सेलेक्ट फाइल में जाना है, यहाँ पे देखिए ये वाली इमेज है, ओपन करना है, सेलेक्ट कर देना है। आप देखिए आ गया। अब इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दीजिए, इस तरीके से एडजस्ट करके आपको इधर कर देना है। थोड़ी विड्थ और बढ़ा दीजिए, और एडवांस पे आकर के यहाँ पे मार्जिन आपको सेट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। नाउ लेफ्ट पे आना है, इंक्रीज करके इधर से आपको शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पैडिंग भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए थोड़ा लेफ्ट में है। इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए आपको पेंसिल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए सेल्फ अलाइनमेंट एंड पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। सेंटर पे आप करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको आना है। ओके, सो अभी आपको पेंसिल पे क्लिक करना है, नीचे जो इमेज है, और लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ पे आपको कंटेंट में आना है। ये हालांकि जो इमेज रेसोल्यूशन है इसको फुल पे कर देना है। नाउ इसके बाद ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर की जो विड्थ है, विड्थ यहीं तक है, तो इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ से विड्थ 46 है, तो इसको मैं इंक्रीज करता हूँ थोड़ा। तो आप देखिए मैंने विड्थ बढ़ाया। अब उसके बाद ये जो है नीचे इमेज, इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी कम करता हूं मैं इस तरीके से। जैसे आप कम करेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। राइट, और मैं इसको पब्लिश करता हूं, और यहाँ पे आकर के मैं रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखिए प्रॉपर तरीके से सेट हो गया। ठीक है, नाउ अब इसके बाद यहाँ पे जो अगला है, ये लिखना है आपको, टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग करियर। अब ये टेक्स्ट है, तो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है ना, इसी को क्या करता हूं मैं, राइट क्लिक करता हूं, डुप्लीकेट करता हूं, तो यही नीचे आ जाएगा। इसको मैं पकड़ के नीचे स्लाइड कर देता हूं, और यहाँ पे सिंपल आपको नाम और बैकग्राउंड चेंज करना है। नाम मतलब कि टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए, और यहाँ पे कंट्रोल+A करके डिलीट करके पेस्ट कर दीजिए। अब इसके बाद आपका बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर अभी मैं फिलहाल व्हाइट करता हूं। टाइपोग्राफी में आकर के इसकी साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, अब बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए एडवांस पे जाना है आपको, और यहाँ पे बैकग्राउंड है फोर्थ ऑप्शन में। इसका जो कलर अभी ब्लू दिख रहा है, तो इसको कर देना है आपको ब्लैक, या फिर अच्छा जस्ट उल्टा हो गया, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो ब्लैक होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, और स्टाइल पे आकर के टाइपोग्राफी में आकर के, सॉरी नीचे यहाँ पे जो व्हाइट है ना, इसको कर देते हैं ब्लैक। अब देखिए प्रॉपर मैच कर रहा है।
पब्लिश पे कर देना है आपको। देखिए, हर 5 मिनट में, 2-3 मिनट में आपको पब्लिश पे क्लिक करते रहना है, क्योंकि अगर बाय द वे किसी वजह से आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या फिर कुछ हो गया, बाय द वे क्रोम ब्राउजर क्लोज हो गया, तो आपका पूरा का पूरा मेहनत धरा का धराया वो सब में पानी फिर जाएगा। तो आपको हर 5 मिनट में, 2 से 3 मिनट में आपको पब्लिश पे क्लिक करते रहना है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, दो इमेज है। ये दोनों इमेज को सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देना है। तो ऊपर वाला ये इमेज है, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करना है। इसको जस्ट नीचे मैं स्लाइड करता हूँ। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इस साइड आ गया, इसको मैं इस साइड खींचता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड में आकर के यहाँ से आपको इमेज चेंज करनी है। तो अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। अब देखिए, एक एक करके आप इमेज डाल तो सकते हैं, बट जब आपको लगे कि आपको बहुत सारा इमेज है, सबको यूज करना है, तो आप सभी को सेलेक्ट करके, सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+A प्रेस कीजिए। अभी मैंने 2-3 सेलेक्ट कर चुके थे ऑलरेडी, लाइक ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया था, और इसके बाद ऊपर ये वाला। अब इसके बाद ओपन कर देना है। ओपन जैसे आप करेंगे तो आपके मीडिया लाइब्रेरी में पूरा का पूरा अपलोड होने लग जाएगा। अपलोड होने के बाद में जो भी इमेज आपको सेलेक्ट करना रहेगा, आप उसको बारी बारी से सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके। देखिए, सारे के सारे इमेज यहाँ पे ऐड ऑन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, जो इमेज मुझे चाहिए सिर्फ वही सेलेक्ट करता हूँ मैं। सो ये इमेज है, सेलेक्ट करके मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप देखिए नीचे यहाँ पे आ गया है। इसकी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी एडवांस में आकर के इसका मार्जिन मैं कम करता हूँ, इस तरीके से। ठीक है। या फिर ये जो ऊपर वाला है ना, इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन करके थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक है। जिससे अब जो नीचे वाला है, इस पे क्लिक करके मैं हल्का नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इतना। अब इसके जस्ट नीचे एक और इमेज है, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके यहीं पे डुप्लीकेट करता हूँ, और नीचे इस पे चूज इमेज पे आना है, और सेलेक्ट करना है आपको ये वाली इमेज। ठीक है। और एडवांस में आकर के यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करके थोड़ा नीचे कर देना है। ठीक है। देखिए, अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, और वेबसाइट पे आकर के चेंज करता हूं मैं। देखिए, इस साइड आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे अब देखिए, राइट साइड वाले जो कंटेनर में हमने फिलअप किया था वो एक लाइन में आ गया, और लेफ्ट साइड में हमको दो इमेजेस और ऐड करनी है। वॉच फुल वीडियो, वन टू कंप्लीट रोड मैप डिटेल्स, मतलब कि एक व्हाट्सएप का इमेज हमको लगाना है। सो लेफ्ट साइड में हमको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, और इमेज को यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इमेज डालनी थी, वॉच फुल वीडियो वाली, ये वाली, इसको सेलेक्ट करता हूं मैं। यहाँ पे आ गए। अब इसका विड्थ थोड़ा सा कम करता हूं मैं, इतना बड़ा। ठीक है। अब स्टार्टिंग में कर देता हूँ, और इसी को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ, और चूज इमेज पे आना है, और व्हाट्सएप वाला जो इमेज है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्टाइल पे आकर के विड्थ बढ़ा देना है थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद ऊपर अंदर वाले कंटेनर पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये देख रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे स्टार्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर पे आ जाएगा, एंड पे क्लिक करेंगे तो एंड पे आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आना है आपको, पब्लिश। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आ गया इस तरीके से। राइट नाउ, राइट साइड वाला जो है ना, इसको थोड़ा थोड़ा अगर हम चाहें तो इसकी विड्थ आप कम कर सकते हैं। विड्थ जैसे आप कम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाएगा ये, इस तरीके से। ठीक है। और ऊपर वाला भी आप देखिए, यहाँ पे भी आप विड्थ कम कर सकते हैं, स्टाइल पे आकर के, या फिर यहाँ पे आइए, कस्टम विड्थ ये कम कीजिए, और इसको टॉप पे जा करके, या फिर लेफ्ट पे जाकर के लेफ्ट साइड आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप इसकी विड्थ कम कीजिए थोड़ी,
और लेफ्ट में जा करके इसको आप एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है। नाउ अब इसका भी आप विड्थ कम कर सकते हैं, और नीचे वाला जो है इसका भी विड्थ कम कर दीजिए। नहीं, इसका तो हो गया। इसके जस्ट ऊपर इसको मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, और ऊपर वाली जो इमेज है इसको एडवांस पे आकर के लेफ्ट करना है और विड्थ कम कर देनी है। स्टाइल पे आइए, टाइपोग्राफी में आइए, इसकी साइज कम कीजिए। ठीक है, 25-24 परफेक्ट है। एंड कर दीजिए, और इसका विड्थ थोड़ा सा कम कर दीजिए इस तरीके से। अब शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड ऐसे। ठीक है, तो एक लाइन में आ गए। हालांकि इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले से ही एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए राइट साइड में एक प्रॉपर शेप में नहीं है, इसको शेप में कर देता हूँ मैं। इस पे क्लिक करता हूँ, इनकी जो विड्थ है 70, नीचे वाले को भी जो विड्थ है इसको भी मैं करता हूँ 70। ठीक है, और लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट ये हम कर देते हैं 190 कर दिए, और ऊपर वाला भी 190 ही कर देते हैं। और जो नीचे वाला है इसको 70 कर देते हैं, और एडवांस में आकर के ये ठीक है आपका। और नीचे वाला इस पे सेलेक्ट करते हैं, इसके हम अभी आते हैं स्टाइल पे, इसको भी 70 कर देते हैं इस तरीके से। और एडवांस पे आकर के मार्जिन में इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब इस पे आते हैं, इसकी जो विड्थ है विड्थ हम 70 कर देंगे, 70 कर दिए, और इसको करते हैं 190। ठीक है, अब देखिए अब लगभग बराबर यहाँ पे आ गया। पब्लिश पे क्लिक करता हूँ मैं, अब आकर के वेबसाइट में रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए लगभग सब एक लाइन में आ गए। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट है हमारा कोर्स करिकुलम। कोर्स करिकुलम पे क्लिक करता हूं मैं, तो इसके नीचे प्लस पे क्लिक करके एक फ्लेक्स बॉक्स बनाइए, डाउन एरो वाला लीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले तो आप डालिए कंटेनर। कंटेनर डालने के बाद में इस पे हमको डालना है टेक्स्ट, क्योंकि हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कोर्स करिकुलम, इसको हमको कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो कॉपी करता हूं मैं, और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। और स्टाइल पे आकर के या फिर कंटेंट पे आकर यहाँ पे H1 कर दीजिए, तो थोड़ा मोटा तगड़ा हो जाएगा। और इसको बीच में कर दीजिए। टाइपोग्राफी में आकर के इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए इस तरीके से। वेट में कर दीजिए 800, 800 नहीं 700 कर दीजिए इस तरीके से। राइट, तो ये आपका हेडिंग हो गया। इसके बाद नीचे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं। तो आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे आना है, डाउन एरो पे आना है। अब डाउन एरो पे सबसे पहले आपको कंटेनर बनाना है। नाउ कंटेनर के अंदर हमको 5 कंटेनर्स चाहिए, तो इसी के अंदर आपको राइट क्लिक करके ऐड न्यू कंटेनर आप कर सकते हैं। तो अंदर आपको एक कंटेनर आ गया। अब इस कंटेनर में हमको क्या करना है, इस तरीके का इमेज क्रिएट करना है। तो इमेज क्रिएट करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना है आपको इमेज बॉक्स। तो ये इमेज बॉक्स है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं यहाँ पे। तो आप देखिए सबसे पहले ऊपर में आपको डालना है एक इमेज। एक इमेज डालने के बाद में लेफ्ट साइड में आपको चूज करना है इमेज कौन सा है। यहाँ पे वर्डप्रेस का सिंबल है, तो वर्डप्रेस का जो सिंबल है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड जब हम सेट करेंगे ना तब आपको दिखेगा। और वर्डप्रेस डेवलपमेंट इसको कॉपी करता हूं मैं, और नीचे टाइटल में आपको आकर के पेस्ट करना है। नीचे
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद नीचे आप देखिए एक लर्न मोर करके है यहाँ पे। इसका मतलब कि यहाँ पे एक हम हेडिंग डाल सकते हैं और उस हेडिंग के अंदर लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, लिंक डालने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, या फिर ये वाला जो आपको दिख रहा है वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ये हेडिंग ही है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। इसको अंडू करता हूं मैं। सो अभी इस पे क्लिक करना है आपको, पेंसिल पे, इस पे प्लस पे क्लिक करना है और जो हेडिंग है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको यहाँ पे इस तरीके से। मतलब कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये हेडिंग वाला है। अब यहाँ पे स्टाइल पे आकर के आप यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं करता हूँ इसको सेंटर पे। सेंटर पे करने के बाद यहाँ पे हमको चेंज करना है इसका नाम। इसका नाम चेंज करने के लिए आपको आना है, पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे डाल देना है लर्न मोर। लर्न मोर, ठीक है, दो तीन डॉट डाल देते हैं। अब इस लर्न मोर के अंदर में यहाँ पे हमको लिंक पेस्ट करना है। लिंक पेस्ट करने के लिए सपोज फिलहाल के लिए मैं google.com का लिंक मैं डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए ये google.com। अब सेलेक्ट करके कॉपी करके मैं इसके अंदर लिंक में पेस्ट कर देता हूँ, मतलब कि ये यहाँ पे लिंक बन गया। ठीक है, नाउ अब इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड हमको चाहिए ब्लू कलर का। तो कंटेनर पे क्लिक करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड पे आना है, स्टाइल में पहला ऑप्शन बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पे कलर में आपको आना है और यहाँ पे ब्लू कलर में चूज करना है। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट हैं सबको आपको व्हाइट कलर का करना है। तो व्हाइट कलर करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है। इमेज बॉक्स तो ठीक है, अब स्टाइल पे आना है, सबसे नीचे कंटेंट पे आना है यहाँ पे, और कलर पे क्लिक करके आपको व्हाइट पे कर देना है, और नीचे कलर पे क्लिक करके व्हाइट कर देना है। ठीक है, और जो लर्न मोर वाला है इस पे भी क्लिक करके आपको व्हाइट कर देना है स्टाइल में, इस तरीके से। ठीक है, देख लेते हैं कलर फिलहाल के लिए। यहाँ पे तो हालांकि है कुछ नहीं, बट हम व्हाइट कर देंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हॉवर करने पे कलर ब्राउनिश टाइप का हो रहा है। सो इस पे क्लिक करना है आपको, कंटेंट पे आना है, यहाँ पे आप देखिए टाइटल, हॉवर करने पे हमको चाहिए ब्राउनिश टाइप का। सो अब मैं चूज करके यहाँ पे ब्राउनिश टाइप का कर देता हूँ, देखिए आ गया। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ पब्लिश। नहीं, इसका जो साइज है ना काफी थोड़ा बड़ा है, इसको साइज थोड़ा कम करता हूँ मैं, इस तरीके से। अब मैं पब्लिश करता हूँ। अब देखिए पब्लिश कर दिया हूं। अब हालांकि इस तरीके का आपको अभी एक दिख रहा है, लेकिन इसी की तरीके का पांच हम कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट करेंगे। सो अब यहाँ पे लर्न मोर पे आ करके इसका भी हम हॉवर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हॉवर पे आ करके इसको भी हम इस टाइप का चेंज कर देंगे। ठीक है, आ गया। अब आपको क्या करना है, कंटेनर पे क्लिक करना है, कंटेनर का बॉर्डर चूज करना है, बॉर्डर। सो यहाँ पे सॉलिड कर देंगे, कंटेनर विड्थ हम 1 कर देंगे, और बॉर्डर का जो कलर है उसको भी हम ब्लू ही रखते हैं फिलहाल के लिए, इस तरीके का। अब बॉर्डर रेडियस हम बढ़ाते हैं, लगभग 15 कर देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस आ गया। अब इसके बाद बॉक्स शेडो करते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा आपको। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, एक वर्टिकल भी, और ब्लर भी एक इंक्रीज कर देते हैं, स्प्रेड 2 करते हैं। मतलब जैसे माउस ओवर करेंगे तो ये यहाँ पे स्प्रेड रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो नॉर्मल हो गया। अब जैसे हॉवर करता हूं मैं, तो हॉवर में भी सेम डाल देते हैं थोड़ा, ब्लूइश कलर का, और बॉर्डर रेडियस हम 15 ही कर देते हैं। अब बॉक्स शेडो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, स्प्रेड में 2 कर देते हैं कि हॉवर करने पे कैसा दिखे, इस टाइप में। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकल भी एक कर देते हैं। नाउ अब क्या करना है,
इसी को कॉपी पेस्ट करना है या फिर डुप्लीकेट करना है। सो कंटेनर पे राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है। सो यहाँ पे भी वर्टिकल आ रहा है, सो उसको चेंज करना है हॉरिजॉन्टल में। तो कर देंगे, अभी 3 हो गए, ये 4 बॉक्स। अब एक बार और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, ये 5 बॉक्स हो गए। तो अब आपको क्या करना है, बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक करना है, नीचे डायरेक्शन पे आपको आना है और हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ पब्लिश। अब आते हैं, देखिए अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में स्पेस है, राइट साइड में स्पेस है, मतलब जो विड्थ है, विड्थ कवर अप नहीं हुआ है। तो आपको कंटेनर पे क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में कंटेंट विड्थ, इसको आपको फुल विड्थ कर देना है, सिंपल। अब पब्लिश पे आना है, रिफ्रेश करता हूं मैं, तो अब देखिए फुल विड्थ आ गया, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पे बना देना है। और जो नीचे है ना, इस सब में google.com का लिंक मैंने डाल रखा है, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए google.com ओपन हो रहा है, राइट। अब बैक करता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब ये जो है कंटेंट चेंज कर लेते हैं, एआई कंटेंट राइटिंग। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ऊपर वाला एआई का इमेज है, इस पे आते हैं, एआई सेलेक्ट, और इस पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे हम नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा एआई ड्रिवन एसईओ, इसको कॉपी करता हूं मैं, इस पे क्लिक करता हूं, इस पे आते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ टाइटल में चेंज करते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम चेंज करते हैं। अब इसको मैं पब्लिश करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे गूगल माई बिजनेस, कॉपी करता हूं मैं सिंपली, ये पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे गूगल माई बिजनेस का आपको आइकन डालना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको कॉपी करना है एंड देन पेस्ट, इस तरीके से। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिक आर्ट डिजाइन एंड एआई आर्ट। यहाँ पे चूज इमेज पे आते हैं, इस पे आकर के सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब चेंज हो गया। अब पब्लिश करता हूँ मैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सभी के सभी चेंज हो गए। अब जो भी आपको लिंक यहाँ पे डालना होगा, आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं बटन्स में। फिलहाल के लिए हमने google.com डाल रखा है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अबाउट मी करके। अब यहाँ पे देखिए अबाउट मी वाला जो सेक्शन है, इस पे भी हम बनाते हैं। 2 कंटेनर लेते हैं, सबसे पहले बड़ा कंटेनर ये वाला, इसके अंदर कंटेनर लेते हैं, सॉरी पहले वाला वो बॉक्स था, अब बॉक्स के अंदर हमने कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर के अंदर हमको क्या करना है कि 2 कंटेनर चूज करना है और इसी का डुप्लीकेट कर देना है, और बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक करके मुझे डायरेक्शन चेंज करना है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो 2 कंटेनर आ गए। नाउ अब इसके बाद में पहले वाले कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो इमेज है ना, इस तरीके का इमेज सबसे पहले डालना है। तो बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक करके स्टाइल पे आना है और बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे डालना है। सबसे पहले ये वाला इमेज है, इसको मैं चूज कर लेता हूँ इस तरीके से। अब सेटिंग कर लेनी है, ये फुल ही रहेगा। पोजीशन में यहाँ पे सेंटर सेंटर करना है, अटैचमेंट में कुछ नहीं करना है, रिपीट में आपको नो रिपीट करना है, डिस्प्ले साइज में कवर कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है पहला वाला कंटेनर, इसमें भी हम इमेज डालेंगे एक, जिसमें मेरा इमेज होगा। चूज इमेज पे क्लिक करता हूं मैं, ये वाला इमेज सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से इमेज सेट हो गया। अब राइट साइड में हमको क्या करना है, टेक्स्ट डालना है। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है। अब प्लस पे क्लिक करना है, सबसे पहले हेडिंग को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब इस हेडिंग में अबाउट मी टाइप करना है आपको। अब इसको क्या करना है, स्टाइल पे आकर के सबसे पहले सेंटर में कीजिए, टाइपोग्राफी में आकर के थोड़ा साइज बढ़ाइए इस तरीके से, वेट में आकर के यहाँ पे 700 कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अबाउट मी वाला हो गया। अब इसी को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दीजिए नीचे। अब नीचे वाली जो लाइन है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
स्टाइल पे आकर के टाइपोग्राफी में आइए, पहले साइज कम कीजिए। साइज कम करने के बाद में एडवांस पे आकर के ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन का ये जो लिंक वैल्यूज उसको आप थोड़ा कम कीजिए, अनलिंक करके आप थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब कलर देख लीजिए, कलर आपको जो भी ऊपर वाला डार्क डार्क में है आपको, सो डार्क ब्लू में करता हूँ इस तरीके से, थोड़ा नीचे। और नीचे वाला लाइट ब्लू करता हूँ मैं इस तरीके से, राइट। अब इसके जस्ट नीचे आप देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है और टेक्स्ट एडिटर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यही साइड आ गया, इसको पेंसिल पे पकड़ के खींच के इधर ले आना है। इसके जस्ट नीचे जैसे पिंक वाला बनेगा तो छोड़ देना है इस तरीके से। अब सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देना है। अब साइज इंक्रीज वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका जो कलरिंग है, कलरिंग में थोड़ा ब्लैक करता हूँ, टेक्स्ट का कलर ब्लैक इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। टाइपोग्राफी में आना है, साइज थोड़ा बढ़ा देना है आपको जिसमें दिखे अच्छा इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब इसके बाद नीचे हमको क्या करना है, यहाँ पे तीन चीजें ऐड ऑन करनी है। अब ये इमेज बॉक्स में हम बना सकते हैं। इमेज बॉक्स मतलब कि लेफ्ट साइड में अभी आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे तीन अलग अलग बॉक्स डालने हैं। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर तीन बॉक्स ले लेता हूं मैं। सो राइट क्लिक करके ऐड न्यू कंटेनर, इसको अभी मैं डिलीट करता हूं। इस कंटेनर के अंदर में लेफ्ट साइड से प्लस पे क्लिक करके आप कंटेनर को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। अब अंदर आ गया। अब अंदर वाले कंटेनर पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करना है आपको। ठीक है, एक और डुप्लीकेट करना है। ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्टिकली वाला है। अब बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक करके आपको डायरेक्शन चेंज करना है, तो हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे तीन। तो अब इस पे क्लिक करके आपको प्लस पे क्लिक करके इमेज बॉक्स डालना है एक। इमेज बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं मैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इस तरीके का साइंबल है और नीचे 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग। नाउ अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है आपको। आई थिंक ये वाली इमेज है, इसको सेलेक्ट करना है। और इमेज के बाद जस्ट नीचे हेडिंग में यहाँ पे 5+ डाल देना है। इसको मिटाना है आपको और यहाँ पे टाइप कर देना है टीचिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इस तरीके का। इसको कॉपी करना है आपको। राइट, अब यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है। तो कंटेंट पे आते हैं। जो टाइटल है, टाइटल का जो कलर है इसको करना है ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक है, और नीचे वाला जो है आपका डिस्क्रिप्शन का कलर करना है ब्लैक इस तरीके से। और ऊपर वाला इसको करना है ब्लू इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो इमेज है ना, इमेज का हाइट और विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं मैं इस तरीके से। हाइट हाइट तो ठीक है। नाउ अब बॉक्स पे आते हैं। इमेज स्पेसिंग थोड़ा कम करता हूं मैं इस तरीके से, अब परफेक्ट है। नाउ यहाँ पे इसको मैं पब्लिश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं। आप देखिए नीचे आ गया ये। अब इसी को क्या करता हूँ मैं, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों बॉक्स को मैं करता हूँ डिलीट और इसको फिर से मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो आप देखिए तीन यहाँ पे, अब इनको चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आप देखिए वर्ल्ड वाइड वाला है, तो पेंसिल पे क्लिक कीजिए, चूज इमेज पे आइए, पे क्लिक करके सेट कर दीजिए और यहाँ पे 200+ डाल दीजिए। और नीचे ईयर्स ऑफ टीचिंग के जगह पे आप कॉपी कर लीजिए, वेबसाइट बिल्ट एज अ फ्रीलांसर।
तो यहाँ पे अलग अलग कलर चूज कर लीजिए। अब कंटेंट पे आइए, यहाँ पे जो कलर है इसको आप कर दीजिए ग्रीन, ग्रीनिश टाइप का। ठीक है, थोड़ा ऊपर। और जो नीचे वाला है वो तो ब्लैक ही सही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है हंड्रेड्स। अब यहाँ पे जो इमेज है उसको भी चूज कर लीजिए सेम। इसके बाद 5+ को यहाँ पे 100+ डाल दीजिए। उसके बाद सेम एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा हो फ्रेंड्स। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे। इसको मैं करता हूँ पब्लिश, रिफ्रेश, तो यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये येलो कलर का है पूरा। ये पूरा सेटअप करना है। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे आना है, डाउन एरो पे चूज करना है, और एक बॉक्स बन जाएगा। अब इसके अंदर आपको कंटेनर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कंटेनर, अब देखिए इस कंटेनर के अंदर सबसे ऊपर में यहाँ पे एक एक करके बनाते हैं। यहाँ पे 2 कंटेनर लेते हैं, 2 कंटेनर सिंपल। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा और राइट साइड में एक बटन हो जाएगा। तो इसी के अंदर मैं 2 कंटेनर लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, बाहर वाले पे क्लिक करके डायरेक्शन चेंज करता हूँ मैं। अब पहले वाले पे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो है ना, इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर लेना है। तो येलो कलर लास्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, टेक्स्ट हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, योर 4 मंथ्स रोड मैप, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। अब हेडिंग H2 से H1 कर देना है, स्टाइल पे आना है, साइज थोड़ा इंक्रीज कर देना है, बीच में कर देना है अगर बीच में है तो। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आपको टाइपोग्राफी पे आकर के वेट में आपको 700 या फिर 600 कर देना है। ठीक है, ये योर 4 मंथ्स रोड मैप हो गया। अब जो अंदर वाला कंटेनर है ना, इसका जो आपको एक तरीके से विड्थ की साइज है, लाइक फॉर एग्जांपल एडवांस में आना है, इस पे राइट क्लिक करके एडिट कंटेनर करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप या फिर ऐसे प्लस मतलब एरो जब आएगा तो आप क्लिक करके आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो बगल वाला छोटा हो जाएगा और इस साइड वाला बड़ा हो जाएगा। हालांकि बगल वाले में हमको एक बटन डालनी है, तो बटन डालने के लिए उतना ज्यादा बड़ा चाहिए नहीं, परफेक्ट है इतना। राइट, सो अब इसके जस्ट नीचे एक और हमको हेडिंग वाला या फिर एडिटर वाला हम डाल सकते हैं। सो प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे हेडिंग ही डाल देते हैं नीचे। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये जो H2 है इसको करते हैं H3। ठीक है, स्टाइल पे आते हैं, इसको करते हैं बीच में, टाइपोग्राफी में आकर के साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। राइट, वेट आप कर सकते हैं 400 या फिर 300। ठीक है, वेट हम कर देते हैं 500। ठीक है, अब करता हूं मैं पब्लिश। तो ये आ गया। अब इसके बाद राइट साइड में हमको क्या करना है, एक बटन लगाना है। तो बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और बटन पे लिखना है डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल पे आना है। स्टाइल पे आने के बाद ये जो पोजीशन है सबसे पहले कीजिए सेंटर। फिर उसके बाद टाइपोग्राफी में आकर के यहाँ पे आप साइज वाइज देख लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए जैसा करना होगा। उसके बाद वेट हम कर देते हैं 500। और ये तो ठीक है। अब इसके बाद हॉवर करने पे कैसा होना चाहिए, हॉवर करने पे टेक्स्ट का जो कलर है वो हम चाहते हैं कि रेड हो जाए। तो आप देखिए रेड हो गया। ठीक है, और बैकग्राउंड टाइप चेंज हो जाए। बैकग्राउंड टाइप अगर आप चाहते हैं तो कलर आप चूज कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो। जैसे मैं चूज करता हूँ ग्रीन, और ये जो नीचे चूज है इसको मैं चूज कर सकता हूँ लाइक येलो। तो ग्रीन और येलो का मिक्सअप हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, अब इस पे आते हैं और
इसका यहाँ पे आप देखिए हॉवर एनिमेशन पल्स पे करता हूँ तो आप देखिए अब बड़ा निकलता है, राइट। इस पे भी जैसे देखें आ रहा है, ये बड़ा हो जाता है, राइट। कलर चेंज नहीं हो रहा है इसमें, बट हालांकि हमने कलर चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। नाउ अब बॉर्डर टाइप में हम सॉलिड सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर विड्थ 1 कर देते हैं और बॉर्डर रेडियस हम इंक्रीज कर देते हैं अप्रोक्स 10 तक, 10 15 कर देते हैं 15। बॉर्डर का कलर हम करते हैं ब्लू, इस तरीके का, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं एडवांस में। एडवांस में आने के बाद अलाइन सेल्फ, ये तो सेंटर हो गया। ठीक है। नाउ अब ये जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसकी आप एडवांस पे आकर के इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे नीचे चाहिए तो मैं नीचे यहाँ से सेट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अपने हिसाब से आप लोकेशन सेट कर दीजिए, ठीक है, राइट, परफेक्ट। ऐसा अब मैं पब्लिश करता हूँ, इसको देखता हूँ मैं। सो अब देखिए यहाँ आ रहा है, राइट। हाँ, परफेक्ट। अब ये हो गया। अब इसके नीचे हमको क्या चाहिए, दो फिर कंटेनर चाहिए हॉरिजॉन्टल वाइज। तो क्या करना है कि ये वाला जो है, इसी को अगर मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दूं नीचे, और नीचे में ये जो भी लिखा हुआ है ना, इसको मैं डिलीट कर दूं और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं, और इसी के अंदर एक मैं बड़ा सा मतलब बटन डाल दूं इस तरीके का। या फिर ये जो बटन है इसको भी मैं राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, पेस्ट ऐसे। और ऊपर वाला जो बटन है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो आप देखिए कॉपी पेस्ट ये बहुत चलता है, जब आप वर्डप्रेस में वेबसाइट डेवलप करेंगे तो कॉपी पेस्ट बहुत चलेगा, क्योंकि हर जगह आपको टेक्स्ट, बटन्स, इमेजेस यही सभी यूज होने वाले हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ और डाउनलोड पीडीएफ है, तो अब इसका कलर वलर चेंज कर देना आपको। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग फी है, तो ज्वाइनिंग फी आप डाल दीजिए सेम टू सेम। इस पे क्लिक करना आपको, यहाँ पे डाल देना है ज्वाइनिंग फी 299, इस तरीके का, ठीक है। अब राइट साइड में आपको डाल देना है कोर्स फी 6499। बगल वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए कोर्स फी 6499, इस तरीके का, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ पब्लिश, यहाँ पे करता हूँ मैं रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐड ऑन हो गया, ठीक है। नाउ अब कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीनिश टाइप का, जैसे ये तो बॉर्डर हो गया। और इसके बाद बैकग्राउंड टाइप में हम चूज करते हैं टेक्स्ट का कलर, या फिर इसको वाइट ही रहने देते हैं, और इसके जस्ट नीचे बैकग्राउंड टाइप में कलर हम करते हैं सपोज ग्रीन, इस तरीके का ग्रीन, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये जो है यही सेम टू सेम इसमें कॉपी हो जाए कलर वलर सब कुछ, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल करना है। तो सेम टू सेम यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, देखते हैं नज़ारा कैसा है, मेहनत का फल, ये देखिए, ठीक है, अट्रैक्टिव था। अब ओके, सो नेक्स्ट हमारा है ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, इसको डेवलप करना है। ऊपर वाला तो हमने डेवलप कर लिया है, बटन्स यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ। नाउ अब यहाँ पे देखिए चार कंटेनर्स यहाँ पे अलग अलग लिया गया है। सो एक बड़ा कंटेनर लेंगे, उस बड़े कंटेनर के अंदर चार कंटेनर्स लेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और कंटेनर्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे नीचे, ठीक है।
या फिर ऊपर भी ले सकते हैं। इसको मैं स्लाइड करके नीचे भी ले सकता हूँ, इसके नीचे। ठीक है, जब पिंक कलर का आएगा तब आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर आपको दो कंटेनर, चार कंटेनर ऐड करने हैं। तो एक मैंने ऐड कर लिया, अब इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। सो दो हो गया, एक और डुप्लीकेट, यहाँ पे तीन, एक और डुप्लीकेट, तो ये हो गया चार। अब इसका डायरेक्शन चेंज करना है। सो डायरेक्शन पे आना है, हॉरिजॉन्टल कर देना है इस तरीके से। तो पहला हमारे पास है, प्लस पे क्लिक करना है आपको, इमेज बॉक्स डालना है, इमेज बॉक्स। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। चूज इमेज पे क्लिक करके आपको ये वाला इमेज सेलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे लिखना है लर्न एंड बिल्ड फाउंडेशन। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो इमेज के स्टाइल पे आना है आपको, अलाइनमेंट लेफ्ट साइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड से पूरा का पूरा अलाइनमेंट है। नाउ इसका थोड़ा सा हमको क्या करना है, इमेज स्पेसिंग कम करनी है, और इमेज का हल्का सा विड्थ बढ़ाना है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाए इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मंथ वन करके। तो ऊपर में हमको एक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हेडिंग। हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, तब हेडिंग के अंदर डाल देंगे मंथ वन। तो यहाँ पे रिमूव करना है, मंथ वन डाल देना है, और स्टाइल पे आकर के आपको इसको सेंटर पे करना है, टाइपोग्राफी में आना है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है हल्का, वेट में आपको 600 कर देना है, 600 या फिर 700 कर दीजिए तो भी परफेक्ट है। इसके बाद आपको आना है एडवांस में। एडवांस में आकर के यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे आना है। सो बैकग्राउंड हमको कर देना है ब्लू कलर, चूज कीजिए ब्लू कलर इस तरीके से। और स्टाइल पे आकर के सबसे नीचे टेक्स्ट का जो कलर है वो कर देना व्हाइट। ठीक है, अब देखिए, अभी इसमें यहाँ पे आप देखिए जो कर्व है ना, कॉर्नर्स वो कर्व हैं, तो इसको कर्व बनाने के लिए आपको एडवांस पे आना है, कंटेनर पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, सो एडवांस पे आकर के यहाँ पे आपको बॉर्डर पे आना है। अब नीचे बॉर्डर टाइप में यहाँ पे आपको सॉलिड कर देना है, यहाँ पे वन करना है बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर का जो कलर है उसको भी कर देना है ब्लू कलर। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे बढ़ाना है, अप्रोक्स 15 कर देते हैं, इतना लग रहा है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद आपको कंटेनर पे क्लिक करके इसका बॉर्डर आपको सेट कर देना है। बॉर्डर कंटेनर का बॉर्डर है आपका स्टाइल में, बॉर्डर पे आना है, यहाँ पे सॉलिड करना है, बॉर्डर विड्थ वन कर देना है, बॉर्डर कलर कर देना है ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं, 5 या फिर हम कर देते हैं 10। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैं करता हूँ पब्लिश, और यहाँ पे आकर के मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखिए एक यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसके बाद इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करके डुप्लीकेट अगर करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर डुप्लीकेट कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ मैं, बट डुप्लीकेट करने से सब कुछ आसानी से हो जा रही है। सो इसको एक एक करके डुप्लीकेट कर देते हैं इस तरीके से। अब जो मंथ वन है यहाँ पे आपको चेंज करना है, सारे इमेजेस वगैरह ये सब चेंज करता हूँ मैं। मंथ टू डालता हूँ, और ये ग्रीन कलर का एक इमेज है इसको डालता हूँ। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना है आपको, पेंसिल बॉक्स पे चूज इमेज पे करना है, इस पे ये इमेज चेंज करना है, और नीचे गेट क्लाइंट्स विथ अवर लीड सपोर्ट इसको चेंज कर देना है आपको यहाँ पे टाइटल में। एंड देन डिस्क्रिप्शन कॉपी करके इसको चेंज करना है, और इसके बाद जो मंथ वन है ऊपर, अब ऊपर वाले पेंसिल बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाल देना है 2। ठीक है, और यहाँ पे आना है एडवांस पे। इसके बाद बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करना है ग्रीन कलर का। ठीक है, इस तरीके से।
ग्रीन कलर, राइट। तो ये आपका चेंज हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, ये वाला चेंज करेंगे, ये इमेज और पर्पल कलर। सो पेंसिल बॉक्स पे क्लिक करना है आपको, इमेज चूज करना है, ये वाला इमेज, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर। सो एडवांस पे आना है, बैकग्राउंड पे आना है, और जो कलर है हमारा वो हम इस तरीके से कर देंगे, परफेक्ट। यहाँ पे आपको चेंज कर देना है मंथ 3। ठीक है। उसी तरीके से नीचे का भी चेंज कर देना है आपको, परफेक्ट। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है, ईच एंड एवरीथिंग। इस तरीके से अब जो नेक्स्ट है, इस पे पेंसिल पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे डाल देना है मंथ 4, और इसका बैकग्राउंड भी चेक कर देते हैं। इस टाइप का है, या फिर उससे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं तो कलर का परफेक्ट पता चल जाएगा, ये ब्राउनिश टाइप का। अब इसके बाद नीचे हमारा स्केल अर्न ग्रो करियर, इसको चेंज करना है टाइटल में। कॉपी करता हूं मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कलर चेंज करना है, तो ऊपर वाले पेंसिल पे क्लिक करना है आपको, एडवांस पे आना है, और बैकग्राउंड पे आना है। सो ये जो कलर है ना, ये कलर आपको यहाँ से चेंज कर लेना है, मैच कर लेना है आपको। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये मैच हो गया, पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। अब एक और चीज, यहाँ पे बैकग्राउंड में देखिए येलो कलर का है, तो आपको बैकग्राउंड डालना कहाँ पे, इस पे। ये 6 डॉट दिख रहा है आपको, सब कुछ 6 डॉट के अंदर है। अब 6 डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में स्टाइल में यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है। अब बैकग्राउंड का जो कलर है ना, ये कलर आपको करना है येलो। तो यहाँ पे मैं येलो चूज करता हूँ, इस तरीके से। अब मैं करता हूँ पब्लिश, इसको करता हूँ रिफ्रेश, बैंग ऑन, ये देखिए येलो कलर का पूरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे येलो कलर। अच्छा, ये जो बटन है, बटन का विड्थ और हाइट ये हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए इस पे आना है आपको, स्टाइल पे आना है। यहाँ पे आप आ सकते हैं टाइपोग्राफी में, फिर इसकी साइज आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके कॉपी करना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप पेस्ट स्टाइल कर दीजिए, तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मैं पब्लिश करता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है। हाँ, या फिर इसको आपको क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का जो साइज है उसको थोड़ा कम करके देखते हैं। टाइपोग्राफी में आते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ पब्लिश, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आकर के। ठीक है, अब आ जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे भी सेट हो गया सब कुछ। ओके, अब इसके बाद जस्ट आता है यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स के लिए यहाँ पे एक कंटेनर डाला गया है, उस कंटेनर में 2 हेडिंग, और वहां पे आप देखिए उस कंटेनर के नीचे 3 यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स डाला गया। तो अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूं मैं, फ्लेक्स बॉक्स, डाउन एरो। अब यहाँ पे मैं एक कंटेनर डालता हूँ, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ऐड करता हूं मैं, इस तरीके का। अब इसको मैं करता हूं डुप्लीकेट। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखिए ऊपर में ये जो है, इस पे हम क्या करते हैं, हेडिंग, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब हेडिंग में क्या डालना है, वाट एवर स्टूडेंट से, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको हेडिंग H1 में डालता हूँ, स्टाइल पे आता हूँ, सेंटर पे डालता हूँ, और टाइपोग्राफी में मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से, और वेट में यहाँ पे 700 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी को राइट क्लिक करके यहीं पे मैं डुप्लीकेट करता हूँ जस्ट नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला जो है इसको भी कॉपी करके पेस्ट करना है। सो इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं H3 कर देता हूँ, या फिर H4। स्टाइल पे आता हूँ मैं, यहाँ पे जो साइज है, साइज को कम करना है, इस तरीके से। ठीक है,
ये 700 है तो इसको मैं 600 कर देता हूँ। एडवांस पे आकर के इसकी मार्जिन थोड़ी सी आपको सेट करनी है, थोड़ा ऊपर कर देना है इस तरीके से। अब नीचे, नीचे में आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 कंटेनर डालने हैं। इसके अंदर में एक मैंने डाल दिया, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूं मैं, नीचे आ रहा है कोई बात नहीं, फिर डुप्लीकेट करना है। ये 3 आ गए। बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक करके डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, 3 आ गए। अब तीनों में यहाँ प्लस पे क्लिक करके यूट्यूब वाला जो है ये वीडियो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे आपको जो यूट्यूब का लिंक है ना उसको आपको पेस्ट करना है। तो मैं यूट्यूब ओपन अप करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपना चैनल, और वही तीनों, तीनों के तीनों जो मेरे पास है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सिंपल। वीडियोस पे, यहाँ पे शॉर्ट्स पे आना है। यहाँ पे एक एक करके आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको, या फिर ओपन करके शेयर पे करके इसका लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल+A, डिलीट कंट्रोल+V कर देना है। सिंपल, इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको वीडियो डाल देना है इस तरीके से। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, उसको हम यहाँ पे एज इट इज कॉपी करेंगे। यहाँ पे आना है, टेस्टिमोनियल पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करके कॉपी कर देना है। सिंपल। यहाँ पे कंट्रोल+A, डिलीट, पेस्ट। ठीक है। इसके बाद दोबारा हमको प्लस पे आना है, इस वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एंड देन जो नेक्स्ट हमारा है इसकी कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करना है, और यहाँ पे कंट्रोल+A, डिलीट एंड देन पेस्ट। ये तीनों हो गया। ठीक है। नाउ अब इसमें देखिए, यहाँ पे नीचे में जो कलर है ना, बैकग्राउंड में आप देखिए जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रे टाइप का है। तो अब हमको क्या करना है, कंटेनर पे क्लिक करना है, या फिर इस पे क्लिक करके आप इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो कलर है, कलर आप यहाँ से ग्रे टाइप का आप कर सकते हो थोड़ा। ठीक है, इस टाइप में। अब मैं पब्लिश करता हूं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं मैं। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट अवर स्टूडेंट सेज, ये यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेड ऑन हो गया। राइट। देखिए एक कितना, लगभग अभी हमने बनाया तो 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में। बट अगर आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर वीडियो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो आप इस टाइप का प्रॉपर 30 से 35 मिनट में, 40 मिनट के अंडर में आप बना सकते हैं। अभी मैं क्या है कि एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ पूरा का पूरा, और डेवलप भी करते जा रहा हूँ, तो मुझे 1 से 1.5 घंटे लग रहे हैं। राइट। अगर आप इसी को सेम चीज आपको नॉर्मल अब बनाना ही बनाना होगा, एक्सप्लेन नहीं करना होगा किसी को, तो आप यहाँ पे इस चीज को 35 से 40 मिनट में आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको जरूर सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से वेबसाइट को डेवलप करना है। ठीक है। तो जो डेटा सेट है ना, उसको भी मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के सामने जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।